हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह मैं किचन की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले अपना इंतज़ाम करूँगी गरम गरम पानी पीने का। तो ये मैं मग ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा शहद डालूँगी। शहद अच्छा होता है, इस पर इसमें डाल दूँगी मैं ग्रीन टी। टेबल की तरफ बढ़ूँगी पढ़ने के लिए, बट उससे पहले मैनिफेस्टेशन की मैंने एक लिस्ट तैयार करी हुई है, तो वो मैनिफेस्टेशन की लिस्ट पढ़ूँगी। आप भी अपने लिए ऐसी कोई लिस्ट तैयार कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के लिए। बाहर के सुंदर सुंदर नज़ारे देखूँगी सुबह सुबह के। उसके बाद मैं लिखूँगी अपनी टू डू लिस्ट। तो सुबह उठते ही मैं पहला काम ये करती हूँ टेबल पे बैठ के कि अपनी टू डू लिस्ट तैयार करती हूँ। तो इसमें आप अपने सारी दिन में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, कितने पेजेस पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स, वो सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। सो इस तरह से होती है मेरी दिन की शुरुआत। ऑलराइट, सो अभी मैं पढ़ रही हूँ आर्ट एंड कल्चर। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नॉर्मली लोग स्किप करते हैं। 2-3 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री। नॉर्मली लोग ना ऐसे सब्जेक्ट स्किप कर देते हैं। प्लीज़ आप मत करिएगा, ये सब्जेक्ट्स करके जाना एग्ज़ाम में। मिल गया ब्रश करने का टाइम। हो रही है अब जिम जाने की तैयारी। बड़ा ही पुश करना पड़ता है मुझे जिम जाने के लिए खुद को। देखा मेरा जादू। तो या गोइंग टू द जिम एंड आई एम ट्राइंग टू मेक दिस न्यू हैबिट टू गेट आउट ऑफ माई comfort जोन एंड गो टू द जिम रेगुलरली। सो यू जस्ट नीड टू शो अप एवरी डे। अगर आप आधे घंटे के लिए भी जा रहे हैं, इट्स ओके। 15 मिनट के लिए भी जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट या आई गो फॉर 1.5 आवर डेली। मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे कामों में कंसिस्टेंसी बढ़ा लेनी चाहिए। उससे एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है कि आप दूसरी चीज़ों में भी कंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई में कंसिस्टेंट हो जाऊँ। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ के जो काम होते हैं छोटे मोटे, जिनको मैं नॉर्मली स्किप करती रहती हूँ या नहीं करती हूँ, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलती हूँ, वो सारे काम करना शुरू कर दूँ। तो उनमें से एक काम है जिम जाना, दूसरा काम होगा सुबह जल्दी उठना, तीसरा काम होगा टू मेक माई बेड डेली इन द मॉर्निंग। येस, आई डू मेक माई बेड बट नॉट इन द मॉर्निंग। थोड़े टाइम बाद मैं करती हूँ बेड पूरा सही। बट एक हैबिट होनी चाहिए ऐसी कि आप सुबह उठते यू मेक योर बेड। सो और एक हैबिट मैं डाल रही हूँ अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की। तो ये सारी मैं आदतें डाल रही हूँ, अपने आप को कंसिस्टेंट रखूँगी इन सारी आदतों में एंड होपफुली ये सारी आदत मुझे हेल्प करेगी मेरी यूपीएससी की जर्नी में भी। तो आप लोग भी ऐसी कुछ आदतें ढूंढ सकते हैं जो आप जिसमें कंसिस्टेंट रहेंगे। रोज़ की ऐसी आदत जिसमें आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट करेगा आपकी दूसरी आदतों पे। यू लर्न हाउ टू बी कंसिस्टेंट। सो कम ऑन गाइस, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। कोई 2-4 आदतें पकड़ लो और उसको रोज़ करे जाओ, पुश योरसेल्फ। क्योंकि आपका जो दिमाग है वो बहुत ही बुरा मास्टर होता है और बहुत ही अच्छा सर्वेंट बनता है। तो अपने दिमाग को बोलो तुझे ये करना है और तू करेगा। ओके, टाइम फॉर सम जूस। ये भी मेरी एक कोशिश है अच्छी आदत डालने की कि मैं चॉकलेट शेक्स छोड़ के जूस पीना शुरू कर दूँ। और बाय गॉड, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ना वर्कआउट करते वक्त कि मैं सबवे खा लूँ, चॉकलेट शेक पी लूँ, बट ना, एंड में जूस पिया। उसके बाद आ गया है ब्रेकफास्ट टाइम। घर का ताज़ा मक्खन निकाला था कल हमने, तो आई कुड नॉट रेजिस्ट। मैंने सुबह सुबह प्रणव को बोल दिया कि प्लीज़ यार मक्खन वाले टोस्ट बना दो, बिकॉज आई लव मक्खन वाले टोस्ट एंड माई हस्बैंड प्रणव, ही मेक्स रियली गुड यमी टोस्ट। उसके बाद सुबह सुबह ही मैं ये सेकंड सेशन कर रही हूँ नहाने के बाद पढ़ने का। लूसेंट से पढ़ रही हूँ एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री। सो अभी इस बार थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज है। मैं सोच रही हूँ कि लूसेंट से ही रिवीजन करूँगी और लूसेंट से ही पढ़ूँगी। इतने टाइम से मैं तमिलनाडु के एनसीईआरटी से कर रही थी। हम सभी को स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, टाइम देखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपके पास 1 साल होता तो आप खुशी से अपनी दिल की इच्छा पूरी करते हुए एनसीईआरटी पढ़ सकते थे, तमिलनाडु एनसीईआरटी भी पढ़ सकते थे, काफ़ी सारे सोर्सेज पढ़ सकते थे। बट आई थिंक टाइम को देखते हुए अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो प्लीज़ ऐसा कोई शॉर्ट तरीका निकालिए जिससे आपका रिवीजन भी ईजी हो जाए। ऐसा तरीका हो जो जल्दी से रिवीजन हो जाए, जो कि सारे लोग रिकमेंड करेंगे आपको। आपके टीचर्स भी आपको इस वक्त यही रिकमेंड करेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो दूसरे भी सब्जेक्ट हो, आर्ट एंड कल्चर हो, कोई भी हो, यू शुड गो फॉर समथिंग जिसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। सेम गोज़ फॉर स्पेक्ट्रम। सारे चैप्टर्स के एंड में इंडेक्स दिया हुआ है, जब भी रिवीजन करना हो उसी इंडेक्स से करें।
एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी आप सभी को कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं किए बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है वो, अगर करंट अफेयर्स अभी तक नहीं करे हैं बिल्कुल भी, तो प्लीज़ अब ये बेवकूफ़ी मत करना कि आज बैठ के पुरानी सारी आप ऐसे बैठ के एक साथ में सारे करंट अफेयर्स कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है। इफ़ इट सूट्स यू तो कर भी लेना, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रोक रही हूँ ऐसे, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि नॉर्मली लोग पता है क्या करते हैं कि अब विजन की सारी मैगजीन्स लेके आ जाएंगे पुराने सारे मंथ की और उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये बेवकूफ़ी मैंने भी की है और ये सक्सेसफुल नहीं रहती, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने बहुत बार किया और मेरी मैगजीन्स पढ़ी भी है, ऐसे कि ऐसे मेरे पास वो मैगजीन्स पढ़ी है। ये बेवकूफ़ी मत करना, PT 365 लेके आना, उसी को रिवाइज़ करना, उसी को पढ़ना, और सारे सब्जेक्ट्स की PT 365 नहीं लानी है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कौन से सब्जेक्ट्स की PT 365 लानी है और किसकी नहीं लानी है। एक्चुअली क्या है ना कि काफ़ी टाइम हो गया इस प्रिपरेशन में। मैंने जब कॉलेज करी थी अपनी, उसी वक्त मैं तैयारी करने लग गई थी, और एक्चुअली मैंने कॉलेज भी इग्नू से करी है सो दैट मुझे रेगुलर कॉलेज ना जाना पड़े और मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम हो कि मैं पढ़ाई कर सकूं। मैंने सबसे पहले दिल्ली में वाजीराम एंड रवि ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे मैंने GS का बैच लिया था, ऑप्शनल का बैच लिया था, CSET का बैच लिया था, सारे बैच ले लिए थे मैंने ताकि पूरा दिन मैं ऑक्यूपाइड रहूँ। तो ये मेरे पापा का प्लान था ऐसा करना, जो कि एक अच्छा प्लान था। तो वहाँ पे पहले मैंने 3 साल पढ़ाई करी, तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि अब सेल्फ स्टडी कर लेनी चाहिए, काफ़ी हो गया वहाँ से, तो मैं सेल्फ स्टडी करना शुरू करी। अभी एक स्टेज है जब मैं एकदम सीरियस होकर प्रिपेयर कर रही हूँ। 1-2 साल हो गए हैं कि मैंने वो सीरियस वाला फेज़ एंटर कर लिया है, तो काफ़ी गलतियां मैं कर चुकी हूँ, तो पता है कि क्या चीज़ें नहीं करनी है और पता है कि क्या वर्क कर सकता है इस तैयारी के अंदर। तो मैंने जब लास्ट ईयर अटेम्प्ट दिया था उसमें भी काफ़ी गलतियां की थी, ऑल्दो बहुत कम महीने थे मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए बिकॉज ऑफ अ फैमिली सिचुएशन। तो मेरे पास एंड के सिर्फ आई थिंक 2 महीने थे, तो उन 2 महीने में मैंने एक बार सारा सिलेबस सिर्फ टच किया था। उस वक्त एक्चुअल में मेरा प्लान यही था कि एक बार मैंने एनी हाउ सारा सिलेबस टच करके जाना है, चाहे रिवीजन ना हो। तो वही प्लान था, वैसे ही मैं करके गई थी। तो उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ जाके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देख के कि रिवीजन की कमी थी, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। तो उससे मुझे अब ये पता चल गया कि थी मैं सही रास्ते पर, बस ये था कि उस रास्ते को मुझे बार बार चलना है सो दैट चीज़ें याद हो जाए। तो अभी वही एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी 2023 में फिर से अटेम्प्ट दे रही हूँ प्रीलिम्स का। पता नहीं रिज़ल्ट क्या रहेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, बट कोशिश यही रहेगी कि रिज़ल्ट अच्छा रहे। सोच तो यही सकते हैं ना कि अच्छा रहे, अगर पहले से ये सोच के बैठ जाएंगे कि रिज़ल्ट सही नहीं रहेगा तो कैसे ठीक हो जाएगा। सो यही सब होती है मैनिफेस्टेशन भी। मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ, दैट हाउ यू मैनिफेस्ट स्टफ़। और मैनिफेस्टेशन ही सब कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकली भी काम करना पड़ता है। तो ये अगर वो दोनों चीज़ें आप करते रहो तो आई थिंक यू विल अचीव योर गोल। सो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक कॉम्पिटिटिव वाला मतलब कंपटीशन वाला माइंडसेट होना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो आप कोई भी चीज़ मिस करके नहीं जा सकते, आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कभी भी कुछ भी शुरू कर रहे हो आप, कंपटीशन का कुछ भी तैयारी शुरू कर रहे हो, स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेक योर स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हो तो मैं भी सोच रही हूँ कि एक वीडियो डाल दूँ ऐसा कि स्ट्रैटेजी कैसे करनी है। अभी ना मैं इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, मैंने प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया है, तो मुझे पता है कि अभी इतना मायने नहीं रखती है मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोज़, पर फिर भी बनाऊँगी। अच्छा, बाय द वे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सभी मेरी स्ट्रैटेजी का वेट करो। बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी भी है इंटरनेट पे, वो देख लो, शायद वो ज़्यादा अच्छी होगी मेरे वाले से। बट हाँ, मेरी भी अच्छी है, ऐसी कोई बुरी नहीं है मेरी, मैं भी अपलोड करूँगी। बट मेरी स्ट्रैटेजी भी एक तरह से कंपाइलेशन ही है। मैंने काफ़ी सारे टीचर्स के वीडियोस देखे हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। वाजिरा में भी टीचर्स बताते थे कैसे क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है, क्या छोड़ना है, क्या करके जाना है, कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है चीज़ों को। और टॉपर्स के वीडियोस देखना तो मेरा फेवरेट पास टाइम है, तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपर्स के मैं वीडियोस देखती रहती हूँ। तो आप लोग की जो मेहनत है वो मैंने बचा ली है। आप सारे टॉपर के जा के वीडियोस देखोगे और सारे टीचर्स के वीडियोस देखोगे जा के, इससे अच्छा मैं आप लोग को एक कंपाइलेशन दे दूँगी कि उसका क्रक्स क्या है। तो शायद आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्योंकि अभी प्रीलिम्स में दिन भी काफ़ी कम ही बचे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपना टाइम बचाना भी चाहिए।
बाकी आप लोगों की इच्छा है कि वो स्ट्रैटेजी आप दिन में फ़ॉलो करें या सुबह फ़ॉलो करें। काफ़ी लोगों को रात को पढ़ के सुकून मिलता है, काफ़ी लोगों को दिन में पढ़ के सुकून मिलता है, काफ़ी लोगों की हेल्थ ख़राब हो जाती है रात को पढ़ के, जैसे कि मैं, बट मेरा रात में कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो व्हाटएवर सूट्स यू वो करो, ऐसा कोई द स्ट्रैटेजी नहीं है कि दिस इज़ दी स्ट्रैटेजी, यही फॉलो करो तो क्लियर होगा। अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, जो वर्क कर जाएगी वो एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी कहलाएगी। अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो वो फेल्ड स्ट्रैटेजी होगी। तो मेरी तो अभी फ़िलहाल यही कोशिश है कि मेरी स्ट्रैटेजी एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी हो। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।